हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शाह विनीत स्टडी हब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लो दोस्तों, आ गया आपके कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर, फिजिक्स का पेपर। दोस्तों ये रियल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है। इसमें हम देखेंगे सही विकल्प। पहला जो प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? जिसमें हमारे चार ऑप्शन है। ए नंबर एम्पियर, बी नंबर कूलाम, सी नंबर मीटर और डी नंबर मोल। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारे संख्या 0.0130 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसमें भी चार ऑप्शन है हमारे। ए नंबर 2, बी नंबर 3 और सी नंबर 4 और डी नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। इसमें भी चार ऑप्शन है। ए नंबर 45 डिग्री, बी नंबर 60 डिग्री, सी नंबर 90 डिग्री और डी नंबर 0 डिग्री। और चौथा है क्वेश्चन, प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है। ए नंबर गतिज ऊर्जा, बी नंबर संवेग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए जरूरी है। ए नेट बाह्यबल शून्य होना चाहिए, बी नेट बाह्यबल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, सी ए और बी दोनों आवश्यक हैं, डी ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है। और छठवां क्वेश्चन है हमारा, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? ए रैखिक चाल, बी कोणीय चाल, सी स्थितिज ऊर्जा, डी कोणीय संवेग। और सातवां क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक हो जाता है। ए नंबर कम हो जाता है, बी नंबर बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों मैं इसका आपको सॉल्यूशन कुछ ही घंटों में दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन इसका लेना है पूरा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... मीटर क्यूब के बराबर है। दूसरा, वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ ... होता है। तीसरा, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य ... होता है। चौथा, कार्य करने की दर को ... कहते हैं। घूर्णन गति, पांचवां, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को ... गति कहते हैं। छठवां, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल ... होता है। सातवां, एकांक क्षेत्रफल कार्य करने वाले प्रात्यन बल को ... कहते हैं। और इसी तरह प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। ये रहा आपका सही जोड़ी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं कुछ ही देर बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में हमारे इसमें प्रश्न नंबर 4 में टोटल 7 क्वेश्चन हैं। बल का बीमित सूत्र लिखिए, पहला है। इसी तरह ऐसे 7 क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और अच्छा से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं आपको कुछ ही देर में इसका पूरा सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पांचवा है, ये 2 अंकी क्वेश्चन है, 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न। बीमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। अथवा में है उसको, उसके जगह पे एक और क्वेश्चन है, बीमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 6, सदिश के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। और अथवा में एकांक सदिश किसे कहते हैं? और अक्षों XYZ के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। और प्रश्न नंबर 7 में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, 2 नंबर में है। और प्रश्न नंबर 8 में आप आ जाइए, कार्य ऊर्जा प्रमेय, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 9 भी 2 अंकी ही है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। सदिश गुण के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 10 2 अंकी ही क्वेश्चन है अभी। और यह प्रश्न नंबर हमारा 11, प्लायन वेग किसे कहते हैं। इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 12, धारा रेखी प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में कोई 2 अंतर लिखिए। और उसमें अथवा में बर्नौली प्रमेय लिखिए। प्रश्न नंबर 13, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। प्रश्न नंबर 14 में हमारा न्यूमेरिकल है, जिसको आप कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ ही देर में आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ यदि सॉल्यूशन पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदें करता है, क्यों? और इसी तरह इसका अथवा में है,
इसी तरह दोस्तों पेपर पूरी तरह समाप्त होता है। आप फिर से देख लीजिए। मैं फिर से शुरू से इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, पेपर रियल है, कोई फेक पेपर नहीं है। यदि आपको सॉल्यूशन पाना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए।